हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टारगेट मैथ में। आज हम बात करेंगे कैप्सूल कोर्स का, मैथ का कैप्सूल कोर्स, जो कि बीबीए क्वेश्चन 2021 में जो पूछा जाएगा, 2 मार्क और 5 मार्क के लिए जो क्वेश्चन सब पूछा जाएगा उसके बारे में चर्चा करेंगे और उसको हम बनाएंगे, जो बीबीए क्वेश्चन है मैथ का। तो आज पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, वास्तविक संख्या। तो आज वास्तविक संख्या होगा, अगले वीडियो में फिर द्विघात समीकरण होगा, फिर अगले इसी तरह बढ़ते जाएगा। तो आज हम क्रैश कोर्स में बताएंगे कि वास्तविक संख्या एक चैप्टर का पहला चैप्टर, जो कि 10 मार्क का पूछा जाता है। और ऑब्जेक्टिव इसका फर्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव बना हुआ है, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो वो भी मॉडल सेट से बना हुआ है, जितना भी क्वेश्चन है वो बना हुआ है, तो आप लोग जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आज स्टार्ट करते हैं 1.1 से। तो 1.1 में एक नंबर क्वेश्चन है, एक नंबर क्वेश्चन जो कि बीबीए है, इस बार पूछा जाएगा और अगले बार भी पूछा गया है, हर बार पूछा जाता है। तो पहला नंबर हम क्वेश्चन बता, एक नंबर का 3 क्वेश्चन है, एक नंबर में 3 क्वेश्चन है, तो एक नंबर क्वेश्चन हम बता देते हैं और सभी आप लोग को बना लेना है उसी टाइप में, उसी तरह से सीखना है मैथ। थोड़ा मैथ सीखिए कि किस तरह बनाना है, एक हम बना देते हैं उसी प्रकार आप लोग बनाना है। एक नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो कि तो है 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करना है, वो भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के रूल से प्रयोग करके। तो देखिए पहले अपना लोग बनाते कैसे हैं अति एचसीएफ। तो 225 यानी कि 12 वाले में क्या करते हैं, छोटे वाले से भाग करते हैं। तो चलिए, छोटा कौन है, 135 है, ठीक है। तो इसमें हम भाग करेंगे तो एक मरतब में आएगा 135, शेष आपका 90 बच गया। तो इसी रूल से करते हैं। तो ये क्या है, भाग विधि से देखिए, ये क्या है, भाज्य है, ये क्या है, भागफल है, और ये भाजक है, और ये क्या है, शेषफल है, ये शेषफल है। इसी के रूल पे बनाना है। देखिए a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, इसे यूक्लिड विभाजन में कि इसको a मान लेते हैं, भाज को a मान लेते हैं, भाजक को b मान लेते हैं, भागफल को q मान लेते हैं और शेषफल को r मान लेते हैं। इसी पे बनाना है। तो ये समझ गए आप लोग। तो चलिए यहाँ बनाते हैं। तो हम क्या करेंगे कि बड़ा वाले को, ये तो हमेशा भाजक क्या होगा, सबसे बड़ा होगा, तो बड़े वाले को a मानेंगे। तो a सबसे बड़ा कौन है, 225। ऐसा करते हैं ना कि 225, a बराबर 225 और b बराबर 135। चलिए यहाँ लिखिए देते हैं, a बराबर 225 और b बराबर 135। और क्या होगा, देखिए a जो होगा ना बड़ा होगा b से हमेशा, ठीक है, a ग्रेटर देन b, ठीक है। चलिए अब हम जानते हैं a बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर होता है। अब इसको क्या करना है, इस पे बैठाना है। तो a कितना है, 225 है, a आपका 225 है, जिसे हम भाज्य कहते हैं, 125 225 है। और भाजक कितना है देखिए, और 225 हमको पुराना है, 225 हमको पुराना है। तो हम क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा ना, 135 गुना 1 प्लस 90 को जोड़ेंगे तो 225 पूर जाएगा। तो उसी रूप में b कितना है, 135 है, और q कितना है, 1 है, प्लस r कितना, r जो जिसको हम शेषफल कहते हैं, शेषफल कितना आया आपका, 90 आया, हो गया। और e कब तक करना है अपना लोग को, एचसीएफ कैसे ज्ञात होगा, इसको मिटा देते हैं, इस सबको मिटा देते हैं, आप समझ गए ना। अच्छा चलिए इसको मिटा देते हैं। अच्छा, ये कब तक करना है, जब तक शेषफल 0 ना हो जाए। तो शेषफल 0 जब तक 0 नहीं होगा, यहाँ देख लीजिए, यही लिखना है कि r बराबर 0, यानी कि जब तक 0 ना हो जाए। तो r बराबर तो 0 नहीं आया। तो चलिए यहाँ आप क्या करेंगे, अब 90 से यहाँ तक अब भूल जाइए, ऊपर वाले को भूल जाइए। अब 90 से क्या करेंगे, 135 में हम भाग करेंगे, एक मरतब में जाएगा 90, 45 बच गया आपका, ठीक है। अब यहाँ से फिर उसी तरह इसको भी लिखना है। देखिए 135 में भाग दिए, कितना से भाग दिए, 90 से भाग दिए, कितना मरतब में गया, एक मरतब में गया, और शेषफल कितना बच गया, 45। देखिए किस में भाग दिए, इसको यहाँ लिखना है, किससे भाग दिए यहाँ, और कितना मरतब में गया यहाँ,
प्लस जो शेष बच गया यहाँ, तो क्या r बराबर 0 आया, यानी कि शेषफल आपका 0 आया, शेषफल 0 नहीं आया, तो यहाँ लिखेंगे r बराबर नॉट 0। ठीक है, चलिए अब ये हो गया। अब दूसरा फिर क्या करेंगे, HCF तो ज्ञात हुआ नहीं। HCF कब ज्ञात होगा, जब तक शेषफल 0 होगा तब ज्ञात होगा। तो यहाँ देख लीजिए 45 से क्या करेंगे हम 90 में भाग करेंगे, 2 मरतब में 90 0। अब देखिए शेषफल 0 आ गया। अब क्या किए हम, किस में भाग किए, 90 में भाग किए, किससे किए 45 से, 2 मरतब में गया और शेषफल कितना आया आपका 0, r 0 आया। ए बराबर बी की प्लस आर होता है ना, तो बी हो गया 45, क्यू हो गया 2 और आर हो गया आपका 0। तो फाइनली आर बराबर क्या हो गया, यहाँ 0 हो गया, बस हो गया। और लास्ट बार जिससे हम भाग देते, लास्ट बार किससे भाग दिए 45 से दिए, तो वही हो जाएगा HCF। तो अतः हम HCF बराबर लिख सकते, अतः HCF बराबर 45 आंसर हो गया। ठीक है, अतः HCF बराबर 45 नीचे में लिख देंगे, हो गया। चलिए अब 2 नंबर क्वेश्चन, अति सॉरी इसमें अब भी है नहीं, 2 नंबर वैसे भी थोड़ा देख लीजिएगा, अभी तक पूछा नहीं गया है 2 नंबर क्वेश्चन, तो 2 नंबर देख लीजिएगा। उसके बाद चलते हैं अब 1.1 में यही था बढ़िया क्वेश्चन जो कि हर बार पूछा जाता है। 1.1 का 3 नंबर क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव के लिए है, तो आप लोग देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव में बना हुआ है। चलिए 1.1 में 2 नंबर क्वेश्चन आप लोग थोड़ा ट्राई कर लीजिएगा, इतना बेबिया है नहीं, पूछा नहीं गया अभी तक। अच्छा चलिए 1.2 चलते हैं। 1.2 में देख लीजिए 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर सभी बेबिया है इसमें, हर बार पूछा जाता है सबसे। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर सभी की देखना, और 5, 6, 7 ये भी BBI पर ऑब्जेक्टिव के लिए, 6, 7, 8 जो है ऑब्जेक्टिव के लिए है, वो 1, 2, 3 और 4 जो कि सब्जेक्टिव के लिए है। तो 1 नंबर एक को हम अति हल कर देते हैं। 140, देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड व्यक्त करना है। 140 का गुणनखंड होगा 2 से 70, 2 से 35, 35 से 5 से 7। ठीक है, इसका गुणनखंड हो गया 2 पे पावर 2 गुना 5 गुना 7, यही गुणनखंड हो गया। अतः हम लिख सकते हैं, यहाँ लिखेंगे अतः 140 का अभाज्य गुणनखंड कितना, 2 पे पावर 2 गुना 5 गुना 7, जो कि 2 मार्क में पूछा जाएगा। तो हो गया। एक 140 का बना दिए। ठीक है, 156, 38, 25 है, 5005 है, ये सब का आप ट्राई कर लीजिएगा, बना लीजिएगा। कुछ कोई भी पूछ सकता है, बाहर से भी दे देगा, तो आप लोग को गुणनखंड होगा निकालने के लिए, बस हो गया। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी में 1.2 का 2 नंबर क्वेश्चन है, पूर्णांकों निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं गुणनफल LCM गुना HCF है। ठीक है, तो देखिए 2 का 1 नंबर क्वेश्चन है 26 और 91, ये दोनों के LCM और HCF पहले ज्ञात करना है। यहाँ देख लीजिए 26 का और 91 का, तो 26 का 2 से 13 बार में, 7 से कितना 13 सत्ते 91। ठीक है, HCF इतना इसका HCF कितना होगा, HCF हो जाएगा इसका 13। HCF बनाने का तरीका आप लोग, हम LCM और HCF सिखा चुके हैं वीडियो में, तो आप लोग नहीं जानते हैं तो जाके देख लीजिए। HCF 13 हो गया, LCM 13 गुनी होगा 2 और 7, 2 गुनी 7। देखिए LCM में होता है, HCF पहले बता देते, HCF में होता है, लिख लीजिए शामिल और छोटा घात। हाँ, इसमें होता है शामिल, बड़ा घात और शेष सभी। इस पे कोई भी शेष सभी, कोई भी LCM HCF हो, इस पे बन जाएगा। तो इसमें देखिए HCF हम ज्ञात किए तो शामिल छोटा घात, तो घात तो है नहीं कि किसी पे, तो शामिल करेंगे, तो HCF में शामिल कौन है, देखिए 13 इसमें है, तो 13 HCF 13 हो गया। LCM देख लीजिए शामिल, तो शामिल क्या है 13, शामिल पहले, तो शामिल क्या है 13 है। उसके बाद 12 घात है नहीं, 12 घात लेंगे। उसके बाद शेष सभी, शेष जो बच गया, ये दोनों तो शामिल हो गया, शेष कौन बच गया 2 और 7, 2 और 7 हो गया। ठीक,
तो एलसीएम 13 दूना 26 है, 7 हो गया, 6 7 42, 182, ठीक है। तो एलसीएम आपका हो गया 182। इसमें आंसर नहीं हुए हो, अब जांच करना है, अब जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है एलसीएम गुना एचसीएफ है कि नहीं। तो जांच में लिखेंगे दो संख्या गुणनफल, हम शॉर्ट में लिख देते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुना एचसीएफ। तो दो संख्या कौन कौन है, दो संख्या यही है 26 और 91, 26 और 91 दो संख्या हो गया, बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। तो एलसीएम हो गया आपका 182 गुना हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा 13, एचसीएफ 13, एलसीएम 182 है, दो संख्या यही है। तो हो जाएगा आपका 13 दूनी 26 आएगा, यानी कि 2366, इसमें भी होगा 2366। तो हो गया, यहाँ प्रूव्ड कर देंगे, यहाँ लिख देंगे प्रूव्ड है, यानी कि बराबर है। तो हो गया, बस यही क्वेश्चन था। तो आप लोग बना लेंगे, मिटा देते हैं। दो नंबर क्वेश्चन ट्राई कर लीजिएगा। अब 3 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 नंबर भी एक बता देते हैं। 3 नंबर कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें, जो भी 3 नंबर में कितना 3 क्वेश्चन है तो कोई भी पूछ सकता है, इससे बाहर भी दे सकता है। तो आप लोग सिर्फ तरीका जानिए कि किस तरह बनाना। हम एक क्वेश्चन बता देते हैं जो कि वीवीआई 1 2 3 4 चारों वीवीआई है। तो 3 नंबर क्वेश्चन का एक बता देते, 3 का एक बता देते हैं। 1.2 का है, अच्छा 12 15 और 21 का क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ याद करना है। देखिए 12 का 15 का और 21 का। 12 का क्या होगा, 4 तिया 12, 2 गुना 2 गुना 3, ठीक है। 15 का 3 15 15, 21 का 3 7 21, ठीक है। अच्छा, इसको हम घात के रूप में लिख देते हैं, यहाँ भी लिख देंगे, यहीं लिख देते हैं। इसको हम मिटा देते हैं, इसको 2 गुनी 2 था तो 2 पे पावर हम 2 कर देते हैं, ठीक है। अच्छा चलिए, तो हमको ज्ञात करना है एलसीएम, पहले एचसीएफ ज्ञात कर लेते हैं। एचसीएफ देखिए इसका कितना, पहले तो शामिल चाहिए और छोटा घात। तो शामिल क्या है, 3 शामिल है, तीनों में शामिल होना है। एलसीएम में क्या होता है कि तीनों में शामिल होना चाहिए। एचसीएफ में क्या होता है कि तीनों में शामिल होना चाहिए। एलसीएम में ऐसा नहीं, एलसीएम में 2 में भी शामिल है तो आप ले सकते हैं। एचसीएफ में तीनों में शामिल होना चाहिए। तो शामिल क्या है 3, और कुछ शामिल नहीं है, तो एचसीएफ 3 हो गया। चलिए एलसीएम पहले तो शामिल लेंगे, उसमें 12 घात, तो घात है नहीं, सब में 3 पे पावर 1 ही है, शामिल में सब में पावर 1 ही है 3 में। उसके बाद 12 घात तो है नहीं। उसके बाद शेष सभी, तो शेष सभी क्या हुआ, देखिए 2 पे पावर 2 बच गया, 2 पे पावर 2 बच गया, यहाँ 5 बच गया, उसके बाद 7 बच गया। शामिल क्या हुआ, यही 3 शामिल हुआ था, सिर्फ 3 शामिल हुआ था, बाकी शेष बच गया था, तो बाकी शेष को लिख दिए। शामिल 12 घात और शेष सभी, तो देखिए 4 तिया 12 5 60, 7 6 42, 420। एलसीएम आपका हो जाएगा, एलसीएम आपका होगा 420 और एचसीएफ होगा 3, ठीक है। चलिए यही था क्वेश्चन। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, बन जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। थोड़ा फास्ट में बना रहे हैं पर समझ में आएगा सबको, टेंशन नहीं लेना है, समझ में सबको आएगा। देखिए इसमें है एलसीएम ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना, ठीक है। एचसीएफ 9 दिया हुआ है आपका, इसमें एचसीएफ जो है ना 9 दिया हुआ है, एलसीएम बराबर व्हाट है, ज्ञात करना है एलसीएम। और पहली संख्या मान लेते, पहली संख्या N1 है जो कि आपको 306 दिया हुआ, और N2 जो है N2 दिया हुआ है 657। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा इस बार को एग्जाम में, थोड़ा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। वीवीआई क्वेश्चन सब है, ये सब जो जितना भी बताए सब वीवीआई है, सब पूछा जाएगा इस बार। तो चलिए, सूत्र होता है दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्या इस तरह लिख देते, संख्याओं का गुणनफल हुआ, ये गुणनफल एलसीएम गुना एचसीएफ होता है, ठीक है। हमको तो एलसीएम ज्ञात करना है और दो संख्या दिया हुआ है, दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि दो संख्या मतलब N1 इंटू N2 बराबर एलसीएम
इंटू HCF, ठीक है। N1 आपका दिया हुआ है 306, दो संख्या यही ना हुआ, दो संख्या N1 एक संख्या की N1 मान लेते हैं, दूसरी संख्या की N2 मान लेते हैं, और N1 दिया हुआ है 306 और N2 दिया हुआ है 657 बराबर LCM गुना HCF। तो LCM हमको ज्ञात करना है, HCF आपका दिया हुआ है 9, ठीक है। अच्छा चलिए, तो हमको तो LCM ज्ञात करना है, तो हम LCM सिर्फ उस साइड रखेंगे, इसको क्या करेंगे इस साइड भेज देंगे, तो गुणाम है इस साइड आएगा तो भागाम हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 306 गुना 657, 9 इस साइड आएगा तो क्या होगा भागाम हो जाएगा 9, उस साइड बच गया सिर्फ LCM। अच्छा देखिए, बोर्ड एग्जाम में जो लिखना है तो एरो जी देते हैं आप लोग, तो एरो इस तरह देना है, ठीक है। ये तीर लंबा होना चाहिए, 3:1 होना चाहिए, 3:1 के अनुपात में होना चाहिए। ये लंबाई 3 होना चाहिए तो ये 1 होना चाहिए, ठीक है। एरो इस तरह देना है, हम लोग भी गलती करते हैं तो थोड़ा सुधार कीजिए, ठीक है। ठीक है चलिए, इसको 9 से काटिए, 9 से कट जाएगा आपको, 9 × 27, 3 बचेगा, 9 × 36, 9 × 27, 9 × 36, ठीक है। तो आपका हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं LCM, नहीं तो यहाँ नहीं, यहाँ ठीक है, यहाँ दिख रहा होगा, LCM हो जाएगा आपका 9 × 27, 3 बच गया 36, 9 × 36, 34 गुना 657 जाएगा आपका 22, 33 और 8, ठीक है, इतना हो जाएगा। तो यही है आंसर आपका, यहाँ लिख दीजिएगा, था LCM बराबर इतना हो गया। चलिए इसमें हो गया, इस ख़त्म हो गया 1.2। अब 1.3 पे चलते हैं, और जो भी क्वेश्चन 5, 6, 7 बच गया इसमें ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, ये भी VBA है, सब क्वेश्चन VBA है, तो आप देख लीजिए वो वीडियो। ऑब्जेक्टिव के लिए अलग बनाते हैं और सब्जेक्टिव के लिए अलग बनाते हैं, जो VBA है सिर्फ वही बनाते हैं। अभी 1.5 महीना में मैथ ख़त्म करना है, तो चलिए चलते हैं 1.3 के पास। अब 1.3 में देखिए सभी क्वेश्चन VBA है, सभी क्वेश्चन VBA है, 3 क्वेश्चन है, सभी VBA है। तो आपको 2 ही तरीक़ा से बनाना है, एक नंबर एक है, एक दूसरा नंबर है, तो दोनों हम बता देते हैं। बनाने का तरीका आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है, दोनों तरीका हम बता देते हैं। तो चलिए चलते हैं, और कुछ भी नहीं है, 2 ही तरीका है, एक √5 बता देते हैं और उसके बाद 3 + 2 √5 बता देते हैं। तो एक नंबर क्वेश्चन है, √5 को अपरिमेय सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको हटा देते हैं, पहले मान लेते हैं, हम क्या करते हैं, पहले √5 को मान लेते हैं कि एक वो परिमेय संख्या है, उसके बाद वो परिमेय रहेगा तो परिमेय होगा, और नहीं अपरिमेय में आ गया फिर से तो समझ लेंगे अपरिमेय संख्या है। तो पहले हम मान लेते हैं √5 एक परिमेय संख्या है, तो माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो परिमेय संख्या है तो इसका मतलब √5, यार क्या, √5 बराबर P/Q, परिमेय का मतलब होता है P/Q के रूप में हो, √5 बराबर P/Q। और जहाँ ये लिखना नहीं भूलिएगा, जहाँ Q बराबर नॉट 0, इसलिए कि Q बराबर 0 हो गया, यदि बटे में 0 हो गया तो वही परिमेय नहीं होगा, तो हम तो परिमेय माने हैं, तो इसीलिए Q बराबर नॉट 0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। देखिए इसके बटे में कुछ नहीं है, ये P/Q के रूप में है, तो दोनों तरफ हम क्या करते हैं, वर्ग कर देते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। √5 है, इसको वर्ग कर देते हैं, अब P/Q है, इसको भी हम वर्ग कर देते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, P² / Q² हो जाएगा। बहुत शॉर्ट तरीका हम बताएंगे, बस 2-3 लाइन और जाएगा, उसके बाद हो जाएगा, बहुत आसान तरीका है बनाने का। उसके बाद देखिए
अब इसको बराबर है, इस बटे में कुछ भी नहीं है, तो बराबर का मतलब होता है कोना कोनी गुना, तो कोना कोनी गुना कर दीजिए। तो पी स्क्वायर को 1 के साथ गुना कीजिएगा तो कितना होगा, पी स्क्वायर, ये हो जाएगा 5 क्यू स्क्वायर, ठीक है ना। पी स्क्वायर को 1 के साथ, 5 को क्यू के साथ, कोना कोनी, बराबर का मतलब कोना कोनी गुना होता है। तो पी बराबर क्या होगा, पी बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर है, बराबर की उस साइड जाएगा तो रूट में होगा, तो रूट अंदर 5 क्यू स्क्वायर। और रूट का मतलब क्या होता है, 2 में से 1, जैसे रूट के अंदर है 9, तो इसको हम क्या लिखते हैं, 3 गुना 3 ही लिखते हैं। तो रूट 9 का मान कितना आता है, इसका वर्गमूल कितना होगा, 3। तो यानी कि रूट का मतलब होता है कि 2 में से 1 इन हुआ, 2 में से 1 निकल गया। तो ठीक इसी तरह यहाँ भी क्यू 2 है, 2 में से 1 निकल जाएगा, पी बराबर क्या बचेगा, 5 तो बच गया रूट में, और क्यू क्या हुआ, बाहर निकल गया। अब देखिए रूट 5 बराबर फिर क्या आ गया, फिर रूट 5 में रूट 5 क्या आया, फिर रूट में आ गया, और क्यू की साइड भेजेंगे फिर पी बाई क्यू के रूप में हो जाएगा। तो इसका मतलब है हम इसको परिमेय माने, फिर क्या आया, अपरिमेय। तो अतः यहाँ लिखेंगे अतः यह हमारी मान्यता के विरुद्ध है, इसीलिए यहाँ लिख देते हैं, यहाँ दिखाई दे रहा होगा कि नहीं, चलिए यहीं लिख देते हैं, इसीलिए रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, बढ़िया से लिखना है। और देखिए इसमें सभी में एरो लगाना है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, इस तरह, ठीक है, हो गया। देखिए कितना शॉर्ट में हुआ। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। एकदम शॉर्ट तरीका से, शॉर्ट तरीका नहीं है, यही बढ़िया तरीका है, विद्यार्थी का थोड़ा आसान भी होगा और मार्क भी अच्छा आएगा। तो जो भी वीवीआई हम सिर्फ वही बताएंगे और बढ़िया तरीका से बताएंगे, जो भी बेस्ट तरीका होगा हम वही बताएंगे। तो 2 नंबर क्वेश्चन है कि 3 + 2 रूट 5, 3 + 2 रूट 5, इसको अपरिमेय सिद्ध करना है। तो हम क्या करते हैं, इसको भी हम मान लेते हैं कि माना कि हम यहाँ लिख देते हैं, इसी को पहले हल लिखेंगे, यहाँ हल हो गया, हल के नीचे में लिखेंगे माना कि, मेरे राइटिंग पे थोड़ा ध्यान नहीं दीजिएगा, बोर्ड पे राइटिंग बढ़िया बनता नहीं है। तो माना कि 3 + 2 रूट 5 एक क्या है, परिमेय संख्या है अपरिमेय, क्या करना है, परिमेय मानना है, परिमेय संख्या है। आप लोग बढ़िया से लिखिएगा, यहाँ संख्या हम फास्ट में बना रहे हैं, वीडियो लंबा नहीं होगा इसीलिए। तो परिमेय है, तो इसको हम क्या करेंगे, 3 + 2 रूट 5 है, तो परिमेय हुआ तो पी बाई क्यू के रूप में आएगा, फिर ये भी, और क्यू जहाँ यहाँ लिखना है, जहाँ क्यू बराबर नॉट 0, क्योंकि क्यू बराबर 0 नहीं होना चाहिए, पी बाई क्यू के रूप में है। अब देखिए हम क्या करते हैं कि इसमें रूट 5 है, और रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, हम लोग अभी भी सिद्ध किए इससे पहले कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, और जो भी संख्या है रूट में है, रूट से बाहर नहीं होगा तो अपरिमेय होगा। तो यहाँ हम क्या करेंगे, रूट 5 को रखेंगे, बाकी को उस साइड भेज देंगे। तो देखिए रूट 5 को रखते हैं, 2 रूट 5 को रख लेते हैं, 2 और रूट 5 को रख लेते हैं इस साइड, बराबर की इस साइड, आप 3 को उस साइड भेज देते हैं, 3 यहाँ प्लस में है, उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, पी बाई क्यू -3, ठीक है ना। अब चलिए देखिए इसका लघुत्तम लीजिए, तो 2 रूट 5 है, बराबर इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, क्यू का 1 का क्यू हो जाएगा, और क्यू कट जाएगा, पी होगा यहाँ क्यू गुना हो जाएगा, 1 से क्यू में भागा दीजिएगा, क्यू आएगा, क्यू इससे गुना कीजिएगा तो क्यू कितना होगा, 3 आ गया इतना। अब चलिए हम क्या करते हैं, 2 को भी उस साइड भेज, सिर्फ हमको रूट 5 को रखना है, हम तो जानबे करते हैं ना रूट 5 सिर्फ अपरिमेय संख्या है, तो रूट 5 को रखना है सिर्फ, तो हम रूट 5 को यहाँ रख लेते हैं। देखिए कितना शॉर्ट तरीका है, बढ़िया से देखिए, बहुत शॉर्ट तरीका, बस बन गया ये। आपको 2 मार्क में पूछा जाएगा तो 2 मार्क मिलेगा, 5 मार्क में पूछा जाएगा तो 5 मार्क मिलेगा।
ठीक है। अब देखिए 2 को इस साइड भेज रहे हैं, तो p माइनस 3q बटे q। देखिए ये गुना में है 2, इस साइड आएगा तो क्या होगा, बराबर के उस साइड होगा तो चेंज हो जाएगा। ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, तो जब भी साइड चेंज होगा तो चिन्ह भी चेंज होता है। यदि प्लस में रहता तो माइनस, माइनस में रहता तो प्लस में, गुना में भागा में, भागा में है तो गुना में। तो देखिए 1/2, यहाँ गुना में था, यहाँ भागा में दिए, भागा में आ गया। देखिए √5 बराबर क्या हो जाएगा, p माइनस 3q, q के साथ ही 2 गुना हो जाएगा 2q, ठीक है ना। अच्छा चलिए, तो √5 में तो आ गया, तो हम इसको लिखेंगे, हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसीलिए 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या होगा। आप लोग भी थोड़ा सोच सकते हैं कि एक अपरिमेय संख्या के साथ किसी भी संख्या को हम गुना करेंगे तो अपरिमेय होगा, या किसी भी संख्या को हम जोड़ेंगे तो अपरिमेय होगा। तो ये तो है √5 एक अपरिमेय संख्या, उसके साथ ही जुड़ा हुआ है तो भी होगा अपरिमेय संख्या। चलिए, अपरिमेय संख्या के साथ कोई भी परिमेय संख्या को हम जोड़ेंगे या गुना करेंगे तो अपरिमेय होगा, ठीक है। अपरिमेय संख्या के साथ यदि अपरिमेय संख्या को हम जोड़ेंगे तो अब तो कुछ हो सकता है, परिमेय अपरिमेय दोनों हो सकता है। तो चलिए, ये है अपरिमेय संख्या, तो हम यहाँ लिखेंगे, हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, इसीलिए थोड़ा बढ़िया से लिखिएगा, मेरा राइटिंग अच्छा बनता नहीं है, इसीलिए हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसीलिए कितना, 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या होगा। हो गया, बस इतना बना है, देख लीजिए कितना शॉर्ट में है, ठीक है। मिटा देते हैं। अब चलिए इसमें चलते हैं 1.4 के पास। इसमें देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में 3 का 3 है, 6 + √2 है, तो इसमें भी क्या करना है, √2 को रखना है, 6 को उस साइड भेज देना है, तो √2 अपरिमेय है, तो इसीलिए 6 + √2 अपरिमेय होगा, ठीक है। अच्छा चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन, प्रश्नावली 1.4 है। देखिए एक्सरसाइज 1.4 है। 1.4 का जितना भी क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव के लिए है, सब्जेक्टिव के लिए नहीं है, सभी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा आपको। तो इस क्वेश्चन का हम बता चुके हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव में हम बता चुके हैं, बिल्कुल डिटेल से बताए हैं। 1, 2, 3 जो भी क्वेश्चन है सभी हम बता चुके हैं ऑब्जेक्टिव में, तो आप लोग वहाँ जाके देख सकते हैं। तो ये चैप्टर ख़त्म हो गया। चलिए अगले दिन हम चलेंगे बहुपद में। तो आज यही तक।